नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज एपिसोड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही वैल्यूएबल एपिसोड था, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड। मैंने अपने लाइव में भी कहा है और पूरा दिन मैं तारीफ ही करती रही और आगे भी करूंगी क्योंकि अच्छा एपिसोड था। तो इसके ऊपर रिव्यूज आए हैं आपके, सब लोग तो नहीं भेज पाए मगर जो भेज पाए उनके रिव्यूज आपको सुनाती हूँ, क्योंकि ये रिव्यू सुनना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हर कोई अपने तरीके से एपिसोड को देखता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को एक ही चीज पे अटके रहना बहुत ही पसंद होता है, किसी को आगे बढ़ना पसंद होता है। तो ये सारी चीजें हमारे रिव्यूज में होती है, हर इंसान अपने तरीके से अपनी बात को कहता है। तो आप भी अपनी बात को कहिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर दिल करे तो रिव्यू में भी कह सकते हैं, ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। तो उसके लिए मैं नंबर एंड में शेयर कर दूंगी आपके साथ। मगर अब सुनाती हूँ आपके रिव्यूज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, आपको भी इतने अच्छे कमेंट के लिए दिल से थैंक यू। आज का एपिसोड देखा अंजू जी, सच में आज इस लड़की के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि खुद के बाप के साथ ही मैनिपुलेटिव गेम खेल रही है लड़की। सबसे बड़ी शैतान बन चुकी है ये। लेकिन मुझे तो अनुज पे भी गुस्सा आ रहा है कि वो ये सब को सह क्यों रहा है। कल जब उसे पता चल गया, जब उसने बता दिया कि हाँ मैं उससे मिलने गई थी, आप नहीं सुन रहे थे इसलिए उसे सुनाने गई थी, और उसकी वजह से अनुपमा की तबीयत खराब हुई, लेकिन फिर भी अनुज कुछ नहीं बोला। आज भी उसकी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद फिर भी अनुज अनुपमा के सामने गया। वो पल, वो टाइम सच में अनुपमा के लिए भारी ही था कल। लेकिन आज जो हुआ वो उससे भी ज्यादा बुरा था। और उसने यशदीप जी से जो कुछ भी कहा, अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा ना, कि जब सबको लग रहा है कि भाई मैं अच्छी माँ नहीं हूं, मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो हर बार सर्टिफिकेट क्यों दे। बार बार उससे वही सर्टिफिकेट मांगा जाता था माँ बनने का। अनुज ने भी तो वही किया, इसीलिए उसने वो छोड़ दिया। सही कहा ना आप। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी तरह से श्योर हो ना कि आपने जो किया वो सही है, लेकिन अनुज आगे नहीं बढ़ पाया। अनुज को क्लोजर चाहिए। जैसे यशदीप जी ने कहा कि मैंने अनुपमा के पूछने पर कि आप भी प्यार करते थे और वो आपको छोड़कर चली गई, तो हाँ, शादी वाले दिन ही कुछ नहीं कहा, बताया नहीं, कुछ नहीं और मुझे छोड़ के चली गई शादी वाले दिन। तो मैं आज भी वही खड़ा हूँ, क्योंकि वो दोनों के दर्द को समझ रहे हैं यशदीप जी, कि मुझे भी क्लोजर चाहिए था, आपको भी क्लोजर चाहिए और अनुज को भी क्लोजर चाहिए। तो आप उससे मिलिए, बात कीजिए, बात करेंगे तभी आप दोनों मूव ऑन कर पाएंगे। आप ठीक है, आप बढ़ना चाहती है, आप सिर्फ आप रिश्तों को छोड़ना चाहती है और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, कीजिए, लेकिन अनुज को भी क्लोजर दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके बाद अनुज का जो भी फैसला होगा वो देखेंगे, लेकिन उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो वहीं पे अटके हुए। आप आगे बढ़ी है, लेकिन वो नहीं बढ़ पाए। सच में आज यशदीप जी और अनुपमा के बीच में जो भी बातें हुई, सच में बहुत अच्छी लगी कि वो बंदा दोनों की फीलिंग को समझ रहा है, क्योंकि उसने खुद वो सहा है। और जो आज कहा कि मैं आगे बढ़ गया, मिलिट्री में चला गया, सब किया, लेकिन मैं आज भी वही पीछे का पीछे ही खड़ा हूँ कि मुझे छोड़ के क्यों गई। वो सवाल के जवाब मुझे नहीं मिले जो अनुज को मिलने चाहिए। आज मुझे यशदीप की बातें एक एक बात सही लगी। दोनों का जो कॉन्वर्सेशन था सबसे ग्रेट था, सच में बहुत अच्छा था। लेकिन ये लड़की सबसे बड़ी नालायक है।
अपने बाप के साथ गंदे खेल खेल रही है। अरे कुछ तो शर्म करो ना। तुम्हें अनुपमा की कदर है तो मत करो, लेकिन अपने बाप की तो कदर करो जो तुम्हारे लिए सब कर रहा है। तुम्हारी जिद की वजह से आद्या से सगाई कर ली, सॉरी श्रुति से सगाई कर ली। अब शादी का दबाव डाल रही हो अपने बाप पर, लेकिन एक बार तो सोचो कि वो आदमी ने 26 साल से सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है, और ये 7-8 साल और ले लो, शादी के 3 साल और ये 5 साल मान मिल के, तो वो भी तो गलत नहीं है। उसकी कोई फीलिंग नहीं है, उसका उससे कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या अनुज का? ये लड़की इस तरीके से बिहेव कर रही है अपने बाप के साथ में। आज कहना पड़ेगा कि मालती देवी बरखा और माया से भी सबसे बड़ी खिलाड़ी और सबसे बड़ी शैतान हो गई ये लड़की। अब कोई नहीं कहेगा कि ये लड़की है, मैं भी नहीं मानती ये लड़की है। इतनी बड़ी ऐसी ऐसी गेम नहीं खेलती, अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती कोई भी बेटी, या इस लिहाजे में तो कोई भी बेटी अपने बाप से बात नहीं करती, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे कोई भी बच्चा है, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन इस तरीके से किसी ने बात नहीं की। लेकिन ये लड़की जो कर रही है ना, सबसे बड़ी गलत है। उसका कैरेक्टर इतना नीचे गिर चुका है और दिन ब दिन गिरते जा रहा है, उठता नहीं है। आद्या बहुत ही गलत कर रही है, और एक दिन इतना पछताएगी, रोएगी ना, लेकिन शायद तब तक देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि अनुज और अनुपमा दोनों मिल रहे हैं, अब उन दोनों के बीच में क्या बातें होती है वो भी देखना जरूरी है। लेकिन सच में आज मुझे आद्या से ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था कि वो लड़की यहाँ तक पहुंचेगी, अपने बाप को श्रुति के एहसान गिनवा रही है। वाह, जिस बाप ने तुम्हारे लिए वो सब किया उसी एहसान गिनवा रही हो। लेकिन फिर भी अनुज के आंखों पे आद्या के प्यार की अंधी पट्टी लगी हुई है। ना देखना है, ना सुनना है, ना उसे कुछ बोलना है। एक थप्पड़ तो मारो अपनी बेटी को, वो भी नहीं हो रहा। तो इन 5 साल में तुमने क्या अनुज ने क्या किया है? क्या संस्कार दिए इस लड़की को? 4 साल से खुश थे खुश थे खुश थे कर रही है, लेकिन कौन सी खुशी है? कहाँ दिखी वो खुशी? 5 साल के लिप के बाद जब हमें पता चल रहा है कि अनुज ने एंगेजमेंट कर ली है और वो श्रुति के साथ रह रहा है, लेकिन कहाँ दिखी वो खुशी? क्या खुले मन से अनुज हंसा है, खुश है अपने खुले मन से? तो तुमने कहाँ से अपने बाप की खुशी देख ली? इतना सेल्फिश भी होना अच्छा नहीं होता है आद्या, कि तुम अपने बाप को ही जीते जी मार रही हो। बिल्कुल सही कहा आज दीपू जी ने कि कहानी खत्म होने के लिए समुद्र नदी के दो किनारों को मिलना ही होगा, और आखिरी कहानी का आखिरी पन्ना तो लिखना ही होगा। तभी दोनों एक दूसरे आगे बढ़ पाएंगे अपनी अपनी जिंदगी में। सच में आज दीपू जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि मरने के लिए भी मौत से मिले या रिश्ते की मौत से, लेकिन क्लोजर मिलना ही चाहिए, आपको, अनुज को और मुझे भी। उसने सिमरन से प्यार किया था, वो ढूंढा भी लेकिन नहीं मिली, वो आगे बढ़ गई, लेकिन दीपू जी आगे नहीं बढ़ पाए, वो वहीं पे वहीं रह गए। और अनुज भी नहीं बढ़ पाएगा जब तक आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब तक ना वो आगे बढ़ पाएंगे और ना ही आप। इसलिए आप मिलिए, मिलना ज़रूरी है।
सच में बहुत ही अच्छी बात कही है। अनुपमा जी, मैं भी नहीं चाहता कि आप और अनुज इस जिंदगी के बोझ को लेकर जिंदगी भर जिए, जिंदगी भर जिए, उसका बोझ उठाए। इसलिए मिलिए और बातें कीजिए और क्लोजर दीजिए। और आद्या से तो क्या ही कहे, सच में इसके जैसी लड़की भगवान किसी को ना दे। खुद जैसी है लेकिन अपने पापा को तो कुछ भी नहीं समझती है। सारे विलनों की नानी बोले तो चलेगा, लेकिन सच में दीपू जी अनुपमा के लिए फिलोसोफर कहे, चाहे गाइड कहे या एक अच्छे दोस्त कहे, सब प्रकार से, हर तरीके से बेस्ट है दीपू जी। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अनुपमा को समझाया है, बहुत अच्छा लगा। इसलिए अब देखते हैं अब मुलाकात कब होगी, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि ये मुलाकात श्रुति के बर्थडे वाले दिन ही होगी। और अनुज शायद श्रुति के बर्थडे पे उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, ना ही उसे कोई सरप्राइज दे पाएगा। अब अनुज श्रुति को सरप्राइज देता है या फिर श्रुति खुद सरप्राइज होती है, वो देखना ज़रूरी होगा। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और एक बात तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कही अंजू जी, कि माँ, बहन, बेटी, पत्नी सभी के सर्टिफिकेट दे दे के वो थक चुकी थी। और सही कहा आपने कि आज उन सवालों का भी जवाब मिल गया कि अनुपमा क्यों छोड़ के गई थी। लेकिन अब यही सारी बातें अनुपमा को अनुज को भी बतानी पड़ेगी, तब शायद अनुज को भी समझ में आए और अपनी गलती का एहसास हो। सीना चाक कर दिया तूने, हमने उफ तक न कहा। हमने सिर्फ फूल फेंका, तुमने हाय तौबा मचा दी। नमस्कार अंजू मैम, मैं बलदेव जलंधरी। मैं एक बात यहाँ पे एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि कितनी देखिए बायसनेस होती है हमारे विचारों में, कि कुछ मेरी बहनें अनुज की फ़ैन हैं, तो अनुज के अगर कांटा भी लग जाए, चुभ जाए ज़रा सा, तो वो कहती है कि हाय देखो कितना दर्द हो रहा है उसके, हाय देखो कितना चुभ गया है। मगर अनुपमा के छाती में खंजर भी घोंपा जाए, खून बह रहा हो, तो वो कहती हैं कि मैडम ये डिज़र्व करती है। अनुज अगर इतनी गलतियों के बाद प्लीज़ कहता है, तो उस प्लीज़ में भी इतना, देखो प्लीज़ कहता रहा था, कितना दर्द था। मगर अनुपमा का पेन कहीं पे भी उनको दिखाई नहीं देता। ये मैं यहीं पे ये एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेरी बहनों स्क्रिप्टेड शो है। स्क्रिप्ट बनती है, फिर करैक्टर जो है राइटर डिसाइड करता है, फिर बनता है। तो आप इतना भी मत बायस होइए। आज फिर देखा आपने कि आध्या ये लड़की कहाँ तक जाएगी, क्या क्या करेगी। हम भी बच्ची समझते थे, मैडम आपने बहुत अच्छी वो वीडियो बनाई, कहाँ से ये बच्ची लग रही। ये बच्ची पहले तो जो है ऊंची आवाज़ करके आवाज़ दबाने की, जो कि इतने साल तक होता आया है, कोशिश करती रही कि ऊंचा बोल के ही अनुज को चुप करा लूँगी, क्योंकि ड्रामे तो नाटक तो हमने देखा कि पैनिक अटैक के ये करती ही आई है। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है कि उस बेचारे को जो तुम पे छोटी छोटी करके प्यार करता है और तुम पे इतना कुछ, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया है, अनुपमा को छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, बाहर आ गया, और तुम उसे इस तरीके से बेवकूफ़ बना रही हो, धोखा दे रही हो। और उसके बाद वो प्लानिंग प्लॉटिंग किस तरीके से करती है दूर करने की। जब ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो वो उंगली टेढ़ी करती है और उसको याद दिलाती है श्रुति के एहसान
कि इसके बर्थडे को स्पेशल बनाओ, पॉप पॉप करके फिर वो दूसरी मासूमियत पे उतर आती है। ये मैनिपुलेटर लड़की जो है कहाँ से दोस्तों बच्ची है। बिल्कुल मैडम, आपने वीडियो में बहुत सही कहा है। इसको मुझे एक बात फिर समझ में नहीं आती है। अनुज को सब पता चल गया कि ये वहाँ पे, इसने खुद ही बता दिया, वहाँ पे गई, तमाशा करके आया। अनुज क्यों नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से वो बेहोश हो गई थी, तुम्हारी वजह से कुछ भी किसी की सेहत को हो सकता है, जिसने एटलीस्ट तुम कहती कि मुझे बाद में बचाया तो सही, तुम्हारी जान बचाई। तुम आज जिंदा हो तो अनुपमा की बदौलत जिंदा हो, नहीं तो आज एक छोटी की फोटो में हाथ टंगा होता, ये वाली शक्ल तो होती भी ना। और इनग्रेटिट्यूड की हद देखो कि आज उसी को अनु अनु आपकी महान अनुपमा पता नहीं क्या क्या बकवास बोले जा रही है। वो लड़की सच में बर्दाश्त नहीं होती। खैर, आज फिर से दीपू और अनुपमा की बॉन्डिंग, माफ़ करना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। किस तरीके से वो बंदे ने समझाया, और इवन के अनुज की तरफ से भी उसने कहा, उसके भी के दर्द में तो है बंदा, खुश तो नहीं है। देखो, उसके भी दर्द को समझा और अनुपमा को कहा कि बात करो, आमना सामना करो, ऐसे भाग के गुजारा नहीं होता। और खुद अपना भी तकलीफ, अपना दर्द भी जो है उसने बताया कि उसने भी सेम ही पेन झेला है। इसी तरीके से आज वो भी क्लोजर ढूंढ रहा है। तो अब देखते हैं कि इनकी मुलाकात के बाद क्या हश्र होता है। मगर फिर से वही सवाल उठता है कि श्रुति की क्या गलती है। मुझे तो लगता है कि अनुपमा को, जो अनुपमा ने कहा कि मुझे अब सिर्फ अपनी उड़ान देखनी है, अनुपमा को उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, नहीं वापस उस पचड़े में पड़ना चाहिए। क्योंकि ये छोटी है तो वही ना, स्वार्थी, सेल्फिश, जहर की भरी हुई। तो ये आगे जाके अनुपमा के साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। और ये भी मैं देखना चाहता हूँ कि श्रुति के साथ शादी हो तो जाए अनुज की, फिर ये श्रुति की कितनी सगी रहती है। अनुज को जितनी जल्दी इसके बारे में एहसास हो जाए उतना ही सही होगा। नहीं तो वो कहते हैं ना कि फिर यही होगा कि बाप बहुत देर हो चुकी है। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, समझ में नहीं आता क्या बोलें और क्या ना बोलें। उलझी जिंदगी को सुलझाने का नाम ही जिंदगी है, सच कहा दीपू ने। थोड़ा वक्त लगेगा। हमको अनुपमा की दलील समझ में नहीं आई। क्या बात कही दीपू आपने, जो छोड़कर जाता है वो ढेर सारे सवाल छोड़कर जाता है, तो दोनों बैठकर बातें क्लियर करो। बहुत अच्छा समझाया दीपू ने, वरना मैडम तो छोड़ी और चल दी। इतना समझदार होने के बावजूद हमेशा अनुपमा को समझाने वाला क्यों चाहिए होता है। लेकिन हाँ, बात भी सही है, जब ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं तो बुद्धि काम नहीं करती है। अनुज बहुत गुस्से में है। अनुज को अनुपमा की कई बातें याद आती हैं और वो परेशान हो जाता है। आद्या अनुज को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। शुरू का बर्थडे याद दिलाती है और एहसास कराती है कि पिछले 4 सालों में आप शुरू का बर्थडे नहीं भूले हैं और महान अनुपमा के मिलने के बाद सब भूल गए। देखा जाए तो कहा तो सही है आद्या ने, पर अब कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बोलूं, किसके बारे में। अनुपमा, अगर यही समझ जाओ कि अब तुम्हें रिश्तों में नहीं उलझना, सिर्फ अपने सपनों की ओर भागना है, तो क्या बात है। हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन तुम तोशु किंजल के पीछे भागना कब बंद करोगी, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ अमेरिका में सिर्फ तुम्हें ये 2 ही रिश्ते मिले हैं और तुम्हारी पोती, और कोई रिश्ता अभी शाह हाउस का मिला नहीं है। तो तुम अगर मिल जाए तो तुम उसके पीछे भी भागना शुरू कर दोगी।
जिस रिश्ते में प्यार मिला, सम्मान मिला, उसी को तो संभाल नहीं पाई। उन रिश्तों के पीछे भागती रही जो यूज एंड थ्रो वाले थे। अगर तुम ये सोच लो अनुपमा कि तुम माँ हो ही नहीं, तो बहुत अच्छा है। बनो स्वार्थी और भरो अपने सपनों की उड़ान, पर कब करोगी ये? अनुज कपाड़िया जी, आप खुश कहाँ हैं अनुपमा? ये तुमको दिखता नहीं है। कहानी खत्म करने के लिए नदी के दो किनारों को मिलना ही होगा। बहुत लाख टके की बात बोली है दीपू ने। अनु के अनुज से शुरू के एके बन जाइए। क्या अनुज रिमोट है? क्या ये बटन दबाया वही चैनल चलने लगा जो आद्या समझा रही है अपने पॉप्स को? कितनी चालाकी से अनुज को आद्या समझाती है, इमोशनली बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। अनुज ने आद्या को आज ये तो क्लियर कर दिया कि अपने पॉप से रिस्पेक्टफुली बात करना। फिर आद्या की बात को अनुज इग्नोर नहीं कर पाया। पर आद्या, अनुपमा अनुज को बुलाएगी और अनुज चला जाएगा अनुपमा से मिलने। तब क्या करोगी? तब क्या होगा स्पेशल बर्थडे का? अनुज के दिमाग में सिर्फ अनु ही है। बर्थडे शुरू का है, पर वो कह रहा है कि कल अनु का बर्थडे है। उसकी तो रग रग में अनु बसी है। अनुपमा ने दीपू से उसके प्यार के बारे में पूछा। दीपू ने बताया शादी वाले दिन वो छोड़कर चली गई। बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। पर बहुत सवाल हैं मेरे जेहन में। मोहब्बत की जगह देश प्रेम ने ले ली, पर दर्द की जगह दर्द ही रहा। दीपू ने बताया मुझे क्लोजर नहीं मिला। आपको और अनुज को क्लोजर चाहिए, वरना मरते दम तक उसी दर्द में अटके रहोगे। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और प्री कैप वही पुराना वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, नमस्ते महिमा। आज का एपिसोड देखा, सच में बेस्ट एंड बेस्ट लगा। मतलब कि जो अनुज ने आज पहली बार दिखाया कि मैं एक पापा हूँ तुम्हारा, और तेरा तेरा मतलब तेरे डैड हूँ मैं, तुझसे बदतमीजी से बात कर, तमीज़ से बात कर। तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर कि आज के दिन बोला और अभी बोला। 5 साल का कभी भी सुना नहीं कि कभी कुछ बोला हो। आज फक्र महसूस हुआ। चलो अनुज को फर्स्ट स्टेप लेते हुए। और क्लोज़र का बात आपने कहा है, दीपेश जी और अनुज कपाड़िया और अनुपमा, इन लोग तीनों के लिए क्लोज़र ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि बाप शादी कंप्लीट होगी। ये प्रोग्राम अनुपमा है। अगर ऐसे ही शादी होती रही और शादी टूटती रही और कपल्स बनते रहे, तो इसका मतलब अनुपमा को तो एक हस्बैंड मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तो एक गेम प्लांट हो गया। रियलिटी चेक दिखाना चाहिए वनराज और अनुज को कि मैं भी कुछ हूँ, कि आप लोग की वजह से मैं अलग भी हुई तो मेरा भी स्टेटस है, वो दिखाना चाहिए। एक बिजनेस वुमन बनकर दिखाना चाहिए, ताकि हर कपल्स को एक कपल्स मिल गया। मतलब इधर काव्या वनराज हो गया, इधर श्रुति और अनुज का हो जाएगा। तो रिडिकुलस लगेगा ये प्रोग्राम। और कहना है कि आज पहली बार मैंने देखा है कि अनुपमा को अपनी बात को पॉइंट व्यू रखने के लिए बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत फख्र महसूस हुआ कि आज दिल की बात कही कि मैं माँ बनकर बहुत देख ली, मैं सबका सेवा भाव करके देख ली, पर मुझे सब कुछ जीरो ही मिला। इसलिए अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी, अब मैं अपना सुनूंगी। तो वो बहुत अच्छा लगा, वो अपने लिए सोच रही है और अब करके दिखाना चाहिए। बोलते हैं ना ट्रूथ एंड डेयर का जो हम लोग जो गेम खेलते हैं, तो बोलते हैं ना कि सच बोलो, और डेयर मतलब कि जो करना चाहिए, जो करना बोला जाएगा वो करना होगा, वही करना चाहिए। दीपेश जी वाला जो उनके यशदीप जी है, वो जो बोल रहे हैं, वो समझा रहे हैं, उनके बात को लेना चाहिए, बिजी की बात को लेना चाहिए कि नहीं बहुत हुआ, करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यशदीप जी अपने मन का बात भी शेयर किए और अनुपमा भी अपने बात मन की शेयर करी, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और स्पेशली देखते हैं कल का फ्राइडे का एपिसोड कि अनुज अनुपमा क्या बात करते हैं। मेरे हिसाब से पूरी बातें हो जाना चाहिए।
बीच में ना श्रुति आए, यशदीप आए, ना आद्या आए, या कोई भी ना आए, उन लोग के बीच में सिर्फ अपनी बातें होनी चाहिए, बस ये देखना चाहते हैं। क्लोजर हो तो अच्छे मूवमेंट पर हो और सही डिसीजन से हो, वो अच्छा रहेगा। थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और अब एपिसोड्स एक के बाद एक अच्छे आने ही वाले हैं, आप सबको पता है, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड में जो है घूम रही है। तो मजा आएगा आगे आगे कहानी को देख के और आपके रिव्यू सुन के। जिन्होंने अभी नहीं भेजे हैं, भेजना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.